खबर चौंकाने वाली और हैरान करने वाली है। बता दें कि जापान में कम बच्चे पैदा हो रहे हैं, इसके लिए उनकी सरकार उन लोगों को 3 दिन की छुट्टियां दे रही है। अब आप सुनकर बिल्कुल हैरान हो गए होंगे कि ये मैं क्या बोल रही हूँ। अब हम आपको ये सारी कहानी बताने जा रहे हैं, जिसे सुनकर आप खुद ही समझ जाएंगे। जापान की राजधानी टोक्यो में बर्थ रेट यानी प्रजनन दर में सुधार लाने के लिए एक पहल शुरू की गई। अगले साल से ऑफिस में यहाँ 4 वर्किंग डेज के नियम लागू किए जाएंगे। मसलन अब लोगों को सप्ताह में सिर्फ 4 दिन ही काम करना होगा। टोक्यो गवर्नर यूरोकियो कोइके ने ऐलान किया है कि अगले साल अप्रैल महीने से कर्मचारियों के पास ऑप्शन होगा कि वे सप्ताह में 3 दिन ऑफ ले सकेंगे। मसलन पिछले साल देखा गया कि लोग अपने बच्चों के पालन पोषण के चलते बीच में ही अपना करियर छोड़ने को मजबूर हो जाते हैं। लोगों के बच्चे पैदा ना करने के पीछे ये एक बहुत बड़ा कारण माना जा रहा है। बीते कुछ सालों की नीतियों की वजह से देश का प्रजनन दर बेहद खराब हुआ। इसमें सुधार लाने के लिए स्थानीय प्रशासन कई नए तरीके अपनाता लगातार नजर आ रहा है। गवर्नर कोइके ने कहा, इस दौरान हम काम के तरीके लाएंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि किसी को बच्चे को जन्म देने या फिर बच्चे के कैरियर की वजह से अपना कैरियर खत्म नहीं करना पड़ेगा। यह पहल जापानी जोड़ों के बीच बच्चों को जन्म देने के लिए प्रोत्साहित करने वाली है। टोक्यो प्रशासन के मुताबिक यह योजना उन माता पिता के लिए भी सहायक होगी जिनके बच्चे प्राथमिक विद्यालय में हैं। उन्हें काम करने का विकल्प मिलेगा, जिससे उनकी तनख्वाह में भी संतुलित कटौती होगी। अब एक बार बात कर लेते हैं कि आखिर जापान का दर इतना भी कम है जिसके लिए वहां की सरकारें उन्हें 3 या 4 दिन की छुट्टियां दे रही हैं। पिछले साल जापान में मात्र 7,727 जन्म दर्ज किए गए। बताया गया कि यही कभी देश की ओवर टाइम वर्क कल्चर का नतीजा है, जो महिलाओं को करियर और परिवार के बीच चुनने के लिए मजबूर कर रही है। वर्ल्ड बैंक के डाटा के मुताबिक जापान में लिंग रोजगार विषमता अन्य समान राष्ट्रों से अधिक है, जहां महिलाओं की भागीदारी 55% है तो पुरुषों की भागीदारी 72% है। 4 दिन के वर्क वीक की रूपरेखा को 2022 में 4 डे वीक ग्लोबल द्वारा वैश्विक स्तर पर आजमाया गया था। इसमें शामिल कर्मचारियों के 90% से अधिक ने शेड्यूल को बनाए रखने की इच्छा जाहिर की। नए एशियाई राष्ट्र जैसे सिंगापुर ने भी लचीले काम के घंटे पर देना जोर किया। तो आप इससे समझ गए होंगे कि जापान में काम का लोड लोगों पे इतना ज्यादा है कि वो अपने बच्चों का ध्यान नहीं रख सकते, जिससे कभी उन्हें अपना खुद का करियर खत्म कर देना पड़ता है अपनी बच्चों के केयर के लिए। लेकिन अब जापान की सरकार ने जापान के लोगों के लिए एक बड़ा फैसला किया है, जिससे वो अपने बच्चों की केयर भी बहुत ठीक से कर पाएंगे। अब से उन्हें वीक में 2 या 3 दिन ही काम करना पड़ेगा। उन्हें 3 से 4 दिन की छुट्टियां जो है वो मिलने वाली हैं, जिससे उनके बच्चों की केयर भी अच्छी होगी और वो अपने काम पे भी ध्यान रखेंगे। क्योंकि ज्यादातर जापान में ऐसा ही देखने को मिला कि महिलाओं को अपना करियर बिल्कुल खत्म कर देना होता है अपने बच्चों की वजह से, या फिर वहां ये देखने को मिलता है कि जो महिलाएं अपना करियर खत्म नहीं करना चाहती वो बच्चे ही पैदा नहीं करती। तो अब सरकार ने एक बड़ा फैसला किया, क्योंकि एक औसत के हिसाब से ये पता चला है कि पिछले साल यानी 2023 और 2024 तक जापान में बस ये इतने ही बच्चे देखने को मिले जिनकी